सभी जीवों और वस्तुओं की एक मुख्य आवृत्ति होती है, जिससे हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। यह ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक कड़ी है। प्राचीन संस्कृतियों में सृष्टि की कहानियों में ध्वनि और कंपन का खास अहमियत है। इससे पता चलता है कि ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी मानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत तब हुई जब आध्यात्मिक प्राणियों ने धरती को छुआ। यह एक गहरा और प्रतीकात्मक विचार है। ध्वनि को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रोशनी पैदा होती है। यह तकनीक हमें समझने में मदद करती है कि ध्वनि सृजन का आधार है। प्राचीन लोग भारी वस्तुओं को कैसे उठाते थे, यह एक अलग तकनीक थी। ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके हल्की वस्तुएं उठाना संभव है। ध्वनि का प्रभाव जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं पर भी पड़ता है। कुछ शोधकर्ताओं ने ध्वनि से तूफान बनाने के लिए पेटेंट लिया है। ध्वनि का महत्व यह बताता है कि यह चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, जिससे बिजली बनती है। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। कुछ पदार्थ जैसे पानी, ग्रेफाइट और एल्यूमीनियम चुंबकीय होते हैं, जिससे हमें लगता है कि सब कुछ किसी न किसी रूप में चुंबकीय है। निकोल टेस्ला ने इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, जो पारंपरिक सोच के खिलाफ था। यह हमें नए नजरिए पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। आइंस्टीन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को समझना मुश्किल है। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाते और इसे एक भ्रम मानते हैं। पिछले 200 वर्षों में कई वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत को चुनौती दी है। यह अवधारणा हमारी पढ़ाई में मजबूरन सिखाई जा रही है। साइमेटिक पैटर्न का अध्ययन करने से पता चला कि प्राचीन पत्थर के घेरे ध्वनि आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दरअसल ऊर्जा उत्पादन करने वाले मैग्नेट्रॉन जैसे हैं। एडेंस कैलेंडर सभी प्राचीन पत्थर के वृत्तों का सबसे शक्तिशाली है। यह अन्य वृत्तों से ऊर्जा इकट्ठा करता है और अद्वितीय टोरॉइडल प्रभाव उत्पन्न करता है। प्राचीन लोग मानते थे कि पत्थर में जानकारी संग्रहित करने की क्षमता होती है। इसी वजह से उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया, जो उनकी विद्या को दर्शाता है। पिरामिड और स्टोनहेंज जैसी संरचनाएं प्राचीन मशीनें थीं। ये बड़े उपकरण ध्वनि और सूर्य की गति से चलती थीं, जिनका पूरा ज्ञान अभी तक नहीं मिला। मिस्र के मंदिरों में स्तंभों का निर्माण एक अनोखी संरचना को दर्शाता है, जो ऊर्जा के विशाल सर्किट बोर्ड जैसे लगते हैं। इन प्राचीन ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरणों की संरचना से साफ है कि ये धार्मिक स्थानों से कहीं ज्यादा थे। पिरामिडों को ऊर्जा के विशाल स्रोतों के रूप में समझने से प्राचीन इतिहास में एक नया नजरिया मिलता है।